हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स. इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब dx. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम की कंसेप्ट में बात करें तो जो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, ये किसके इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल हो जाता है n x टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल. सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx है, ये किसके इक्वल होगा? तो ये हमारा इक्वल हो जाता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और प्लस में हमारा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आ जाएगा क्योंकि एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है. यहाँ पर हमारे पास n के लिए एक कंडीशन होती है कि n हमारा -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए. यानी कि n हमारा रियल नंबर का कोई भी रियल नंबर हो सकता है -1 को छोड़ के, क्योंकि जब n की वैल्यू -1 के इक्वल होगी तो ये इंटीग्रेशन हमारा बनेगा 1/x dx, जिसकी वैल्यू हमारी लॉगरिथम ऑफ x के इक्वल होती है. इन दोनों कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है उसे मैं i के इक्वल मान लेता हूँ. लेट our I is equal to integration of x to the power 5 upon under root of 1 plus x cube ds. Now, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे. पर सबसे पहले हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं. I को हम लिख लेते हैं इक्वल टू x टू द पावर 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx. डिनोमिनेटर में हमारा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा. नाउ यहाँ पर मैं इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करता हूँ. यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला पार्ट है 1 प्लस एक्स क्यूब, इसे t के इक्वल पुट करते हैं. जब हम इसे t के इक्वल पुट करेंगे तो दोनों साइड अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा? 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स क्यूब के लिए हो जाएगा 3x स्क्वायर dx, और t के लिए हो जाएगा dt. तो बच्चों, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा एक्स स्क्वायर dx है, इसे मैं क्या लिखूंगा? dt अपॉन 3. तो इन वैल्यूज़ को हम हमारे इंटीग्रेशन आई में रिप्लेस कर देते हैं. जब इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन आई कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा. आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब. एक्स क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब हमारा इक्वल होगा टी माइनस 1 के. तो ये हो जाएगा टी माइनस 1, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी अपॉन 3, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स क्यूब की जगह आ जाएगा टी, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ टी. नाउ मैं क्या करता हूँ, इस t -1 से अंडर रूट टी को डिवाइड करते हुए दो अलग अलग इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख लेता हूँ. तो यहाँ से हमारा i इक्वल आ जाता है 1/3 को अगर हम कॉमन ले तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन रूट टी. टी अपॉन रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं? रूट टी डी टी माइनस 1 अपॉन रूट टी डी टी. तो बच्चों, ये रूट टी हमारा किसके इक्वल होगा? टी टू द पावर 1/2. इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 1/2 डी टी. सिमिलरली इस 1/√t को हम क्या लिख सकते हैं न्यूमरेटर में? टी टू द पावर -1/2 डी टी. ये हमारे x टू द पावर n dx की फॉर्म में आ चुके हैं. तो हम इन्हें डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं. टी टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3/2 अपॉन 3/2. माइनस में होगा टी टू द पावर -1/2 प्लस 1, यानी कि टी टू द पावर 1/2, और डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा? 1/2. ये दोनों हमारे इंडेफिनेट इंटीग्रेशंस थे, तो यहाँ पे हमारा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आ जाएगा. यहाँ पर अब क्या करते हैं, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1/3 को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये जो डिनोमिनेटर में 3/2 ऐसे लिख सकता हूँ 2/3. सिमिलरली इस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2. तो आई हमारा इक्वल हो जाएगा 2/9 टी टू द पावर 3/2 माइनस 2/3 टी टू द पावर 1/2 प्लस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट c. अब बच्चों, हमारे फाइनल आंसर के लिए हम क्या करेंगे? t की वैल्यू को फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 प्लस एक्स क्यूब से. तो यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर है वो निकल के आएगा 2/9 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 5/2
सॉरी 1 + x³ की पावर 3/2 माइनस 2/3 1 + x³ की पावर 1/2 और प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।